आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। पिछले एपिसोड 74 में आर्टिकल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चर्चा की जा चुकी है। आज हम संविधान के आर्टिकल 22(5) को जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान के आर्टिकल 22 में क्या प्रोविजंस हैं। प्रश्न यह है कि जब किसी व्यक्ति को उसके किसी अपराध के लिए सरकार द्वारा हिरासत में लिया जाता है तो क्या उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है और क्या राज्य सरकार के द्वारा उसे अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। हाँ, यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 22(5) में दिया गया है। इसी आर्टिकल 22(5) को आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 22(5) में क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 22(5) के अंतर्गत संविधान के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम हम यही जानते हैं और वह मूल शब्द हैं व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शेल as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। अनुवाद यदि हम इसका हिंदी में कोशिश करें समझने की तो निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरोध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति को यह सूचना देगा यह आदेश किन आधार पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे स्वीकृति का अवसर भी दिया जाएगा। यदि सरल शब्दों में समझें तो आशय यह है कि आर्टिकल 22(5) गिरफ्तार व्यक्ति को दो अन्य अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1 कि गिरफ्तारी के आधारों को जानने का उसको अधिकार है। नंबर 2 गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन करने का उसको संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 22(5) हिरासत में आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को निर्देश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र उसको गिरफ्तार करने के आधारों से अवगत कराए। अगर आधार शब्द में सब मूल तत्व बेसिक और सामग्री मटेरियल भी आते हैं जिनके आधार पर हिरासत आदेश पारित किया जाता है। मूल तत्वों और सामग्रियों को हिरासत के आधार के साथ साथ दिया जाना आवश्यक है। अभिलेख और सामग्रियों का हिरासत में आधारों के साथ सूचित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अभियुक्त को हिरासत में किया जाना अवैध हो जाएगा। यदि अभिलेखों और सामग्रियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिए जाने में कोई विलंब होता है और उसका कोई कारण उसे नहीं बताया जाता है तो हिरासत में दिया जाना अवैध हो जाएगा। इब्राहिम अहमद बनाम गुजरात के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा वो देखते हैं कि राज्य के मामले उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभिलेखों की प्रतिलिपियों का हिरासत में लिए जाना व्यक्ति को देने में विलंब हुआ था क्योंकि उर्दू भाषा में अनुवाद करने के लिए पर्याप्त अनुवादक उपलब्ध नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभिलेखों को देने में विलंब के लिए कोई भी अपवादिक परिस्थिति नहीं थी, अतः गिरफ्तारी की गई है जो अवैध है। गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट और बोधगम्य होने चाहिए, अर्थात ऐसी भाषा में हो जिसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पढ़ने में आसानी हो। उदाहरण के लिए निर्मल प्रताप मल बनाम भारत संघ 1982 ऑपरेटिंग पैरा 1500 के मामले में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में कारणों को लेकर दिया गया था जबकि अंग्रेजी भाषा वह व्यक्ति नहीं जानता था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 22(5) में शर्तों का पालन नहीं किया गया है, अतः की गई गिरफ्तारी असंवैधानिक है। दूसरी शर्त यह है कि जो आधार बताए जाएं वे गिरफ्तारी आदेश देते समय मौजूद होने चाहिए। गिरफ्तारी आदेश के आधार पर कोई अंश न तो छुपाया जा सकता है और न आधार जोड़े जा सकते हैं। संक्षेप में आधार और उद्देश्य के बीच जिसकी गिरफ्तारी की गई है अभियुक्त से संबंधित होना चाहिए। यदि कारण स्पष्ट है या संबंधित नहीं है तो गिरफ्तारी अवैध की जा सकती है। आर्टिकल 22(5) के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है। धारा 2 के अधीन सूचना का अधिकार का अर्थ है कि सूचना जो अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य होना चाहिए, लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण के अधीन धारित हो। आर्टिकल 22(5) के खंड 5 के अधीन हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार उसके हिरासत के बाद दिए गए जाने होते हैं, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान क्रियान्वयन स्तर से पूर्व लागू नहीं किए जा सकते। राज्य कोई बाध्यता नहीं है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उसके गिरफ्तार किए जाने के पूर्व गिरफ्तार किए जाने के आधार प्रदान करे। यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा सुभाष पोपटलाल दवे बनाम भारत संघ 2012 ऑपरेटिंग पैरा 333-70 में भी दिया है।
हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कुछ तथ्य भी आवश्यक होते हैं। अतः गिरफ्तार व्यक्ति को मांगने पर कुछ तथ्य भी होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए दिए गए तथ्य पर्याप्त हैं या नहीं, एक विवाद का प्रश्न है। इसकी कसौटी यह है कि क्या दिए गए विवरण या तथ्य परिस्थिति के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रभावी रूप में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह फैसला लॉरेंस डिसूजा बनाम मुंबई राज्य 1956 ऑपरेटिंग पैरा 531 में भी दिया गया है। इस प्रकार आर्टिकल 225(5) के अंतर्गत स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के आधारों को जानने तथा गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अभियुक्त को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। यदि यह सुविधा अभियुक्त को नहीं दी जाती है तो की गई गिरफ्तारी असंवैधानिक हो सकती है। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 22(5) के अंतर्गत जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी जानकार बनाएं। एक बार नए आर्टिकल के साथ हम आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।